हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग पीएनएल ऐड करते हैं कि लास्ट वीक हम लोगों का कितना प्रॉफिट हुआ है तो या क्या लॉस हुआ है। तो इस वीक का पीएनएल आप लोग देखे भी होंगे कि लास्ट 2 वीक से अच्छा मतलब हाईएस्ट वीकली हम लोग ऑप्शन सेलिंग का जो 50K से स्टार्ट किए हैं तो उसमें इस वीक हाईएस्ट हम लोगों का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले वही देखते हैं। अभी आप फंड वगैरह देख रहे होंगे तो ज़ीरो हो गया है क्योंकि क्वार्टरली सेटलमेंट था तो उसके कारण सारा जो फंड है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। बट जो फंड हम लोग का हो चुका था 50K से वो 59K और 900 समथिंग है, मतलब 800 to 900 के बीच में। तो यही है। अब चलिए देखते हैं कि अपना पीएनएल कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग एफएनओ और लास्ट 7 डेज का अगर पीएनएल देखें तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6627 रुपीज़ का जो ग्रॉस था वो और 986 हम लोग वो दिए हैं टैक्सेस। तो हम लोग का अप्रोक्सीमेटली जो बचा मतलब नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 5640 रुपीज़ है, जो कि मतलब काफ़ी मोटिवेटिंग टाइप का लग रहा है। 10% प्लस का इस वीक में हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग 1 तारीख को हम लोग का लॉस हुआ था और बाकी चारों दिन हम लोग प्रॉफिट में ही क्लोज किए थे। तो देखते हैं सबसे पहले एक का जो हम लोगों का लॉस था वो नेट 605 का था, वैसे 356 का था बट प्रॉफिट और लॉस वगैरह मतलब वो टैक्सेस वगैरह और ब्रोकरेज ऐड करके हम लोगों का इतना हो गया था। उसके बाद 2 तारीख को अगर देखें तो 2 को हम लोग 1800 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किए थे। उसके बाद 3 को अगर देखें तो 3 तारीख को हम लोग 1745 जनरेट किए थे। फिर अगर 4 को देखें तो उस दिन भी हम लोग 1300 के आसपास जनरेट किए थे। एक्चुअली में ये जो 4 का प्रॉफिट है वो 1300 था नहीं, बट हम लोग जो नेक्स्ट ट्रेड मतलब कैरी फॉरवर्ड किए थे कल के लिए उसमें हम लोग कुछ प्रॉफिट जनरेट किए थे जिसके वजह से यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग 1300 के आसपास हम लोग प्रॉफिट जनरेट किए हैं कल के दिन। तो ओवरऑल जो हम लोग का प्रॉफिट है वो 5600 इस वीक है और हम लोग का जो फाइनली कैपिटल हो चुका है वो 59000 के आसपास हो चुका है। 3 वीक में हम लोग 9000 प्लस का हम लोग गेन किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब हम लोग का टारगेट तो अभी था वो आप लोग को एक बार दिखा देते हैं कि हम लोग का टारगेट 3 वीक में अगर 50K से अगर 3% का जो हम लोग कंपाउंडिंग सोचे हैं तो 1.03 इंटू का पावर 3 वीक। तो यहाँ पे हम लोग का जो बनना था वो 54,666, बट हम लोग 59,000 प्लस का जनरेट कर चुके हैं, जो कि अभी तक ठीक चल रहा है। तो बस आप लोगों को मतलब आज का जो वीडियो होता है उसमें हम थोड़ा सा साइकोलॉजी भी डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। तो वही है कि लॉस हो तो आज ईयर जो मतलब 1 जनवरी को हम लोगों को लॉस हुआ था, तो अब उस लॉस को हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिए क्योंकि मतलब हाँ एक्सपेक्टेशन था, मैं भी चाह रहा था कि ईयर का फर्स्ट डे मेरा प्रॉफिट में हो, बट हाँ मे बी गॉड उस दिन कुछ लेना हम लोगों से चाहते थे तो उस दिन हमने दिया, तो बाकी 4 डेज हम लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला। तो इसलिए जो भी होता है उसमें बहुत ज़्यादा फाइट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है दैट्स इट, उससे आराम से निकलिए और वापस से दूसरा ट्रेड रिफ्रेश माइंड से लीजिए, तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं। वही हम लोग करते हैं और तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड अगर आप लीजिए तो वही जो एसएल हम लोगों का रहे उसको आप एक रिस्पेक्ट दीजिए मतलब, और निकल जाइए उससे ताकि बेटर है। मतलब कोई भी एक आप ट्रेड लेते टाइम एक रेजिस्टेंस आपके मन में होगा कि हाँ मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, इसके बाद नहीं जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर मार्केट आपका निकल जाए, जैसे हम लोग ट्रेड जो लिए थे उसमें थर्सडे को फिन निफ्टी का हम लोग 650 का, तो
फ्राइडे को मार्केट ओपन होने के बाद 600 गया। मैं ट्रेड मान चुका था कि 610 अगर जैसे ही पहुंचा तो हम लोग उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, बट हाँ 600 पे गया और वहाँ से फटाक से एक ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट, और उस ट्रेड में फाइनली हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए। तो 610 जैसे ही जाता मैं फटाक से वहाँ से निकल जाता, क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था उस ट्रेड में रुके रहने का। तो वही था। और तो इसी टाइप से हम लोग अपना ट्रेडिंग डिसीजन डायरेक्टली लेते हैं, क्योंकि मतलब अगर ट्रेडिंग डिसीजन में हम लोग लेट करेंगे कि हाँ होप ट्रेड बना देंगे तो उसके वजह से हम लोग मार्केट में डेफिनेटली लॉस ले लेंगे। तो हम लोगों को वही करना है कि होप ट्रेड में कभी नहीं जाना है, दैट्स इट। अगर कोई सेटअप बैठा ट्रेड लिए, अगर उस सेटअप के अगेंस्ट जा रहा है मार्केट तो हम लोग उससे फटाक से एग्जिट करके अपना मार्केट को रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ ठीक है आप सही हो, हम यहाँ पे गलत हैं। तो इसी टाइप से हम लोग अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। और अगर आप लोग देखें तो वीकेंड में एक न्यूज़ आया था कि मतलब जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं उसमें शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। मतलब डायरेक्टली कुछ लोग ये बोलते हैं अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है। आप मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी बड़े प्लेयर हैं वो अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं किसी भी कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में, तो उनको पहले इन्फॉर्म करना होगा, मतलब डिस्क्लोज़र देना होगा कि हाँ हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो इसके वजह से अब डिस्क्लोज़र कोई दे के इतना जल्दी शॉर्ट सेलिंग वगैरह नहीं करेगा कि हाँ पहले मैं डिस्क्लोज़र दूंगा कि भाई मैं सेल कर रहा हूँ उसके बाद करूँगा। इंस्टीट्यूशन ये सब चीज़ नहीं चाहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वो मतलब कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग करने से दूर में भी रह सकते हैं। तो ये है। बट इसका मार्केट में देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसके वजह से मार्केट में पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग नहीं होगा तो किसी भी बड़ा जो मतलब मार्केट क्रैश अचानक से हो जाता है, जैसे अडानी वगैरह के स्टॉक्स में मतलब उस टाइम सेलिंग वगैरह ट्रिगर हुआ था तो वहाँ से, तो इस टाइप से बहुत सारा इश्यूज़ वगैरह रहता है। तो उसके वजह से मार्केट में जो एक बहुत बड़ा फियर रहता है कि हाँ एक अचानक से सडन क्रैश आएगा, तो वो क्रैश में भी ना आए। तो इस वजह से मार्केट को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि हाँ क्या ऐसा चल रहा है जिसके कारण कोई शॉर्ट सेलिंग आता है या नहीं आता है। तो वो सारा हम लोगों को डिस्कशन ध्यान में रखना होगा। और तो कुछ खास इस वीडियो में है नहीं, बस आप लोग होप आप लोग भी अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, ऑप्शन सेलिंग ही कीजिए, वो ज़्यादा बेटर वेपन है ट्रेडर के लिए। लोग मतलब दिखाते हैं कि हाँ अनलिमिटेड रिस्क, बट ऑप्शन सेलिंग में कभी भी अगर आप हेज के साथ जा रहे हैं, प्रॉपर हेज के साथ, तो कभी भी अनलिमिटेड रिस्क नहीं होता है। बाइंग में इन जनरल होता है कि आप जीरो हो जाओगे मतलब। तो बाइंग में कुछ लोग हेज वगैरह करते हैं, बट वो कोई हेज होता ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन डीके प्रीमियम डीके को आप कभी हेज नहीं कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते हैं, आपको वो ज़रूर किल करेगा चाहे जो हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग किया कीजिए, वो ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है। और हम लोग रेगुलरली उसके बारे में अपडेट भी देते हैं कि कैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं। आप मेरा देख सकते हैं पर डे मार्केट एनालिसिस का वीडियो वगैरह, उसमें भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम लोग जब भी न्यू वीडियो लेके आएँ तो आप लोगों को वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।